ये नारियल का खोल लोहे जैसा मजबूत है। अब चाहे कैसी भी आंधी आए, मेरा घर नहीं टूटेगा। तभी गोरी कौवी और कालू उड़ते हुए वहाँ आते हैं। पागल हो गई है क्या रानो? कौन नारियल से घर बनाता है? इतनी अकल किसी ने भी नहीं दिखाई। तू बस सबको दिखाने के लिए नाटक कर रही है। हंसो जितना हंसना है, कल वक्त बताएगा कौन सही है। अचानक बादल गरजने लगे, बिजली कड़की। बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता अपने घर की खिड़की से बोलते हैं, अरे ये कैसी हवा चल रही है? मेरा घर तो हिल रहा है। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, ये तूफान है क्या? हाय, मेरे अंडे घर में हैं। अगर घर उड़ गया तो मेरे बच्चे कभी जन्म भी नहीं ले पाएंगे। कोई मेरी मदद करो। इसी बीच बंटी की जोड़ीदार बबली कबूतरी भी अपने घोंसले से चीखती हुई बाहर आई। बंटी, बंटी, ये तूफान तो सबको छुड़ा देगा। हमारा घोंसला कितना कमजोर है। अगर ये टूट गया तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तूफान और तेज हुआ। अब तोता और हरियाली तोती अपने अंडे लेकर मदद के लिए गोरी कौवी के घर के बाहर आए। गौरी बहन, जरा हमें अपने घर में जगह दो, तूफान थमने तक। मेरे पास खुद जगह नहीं है, तुम्हें क्यों अंदर लूं? कालू भाई, तुम तो समझदार दिखते हो, हमें अपने साथ ले लो। मैं किसी की मदद नहीं करता, सब अपनी अपनी जान बचाओ। गौरी और कालू की बातें सुनकर तोता तोती का दिल टूट गया। वे रोते रोते इधर उधर उड़ने लगे। हवा और तेज हुई, लेकिन तभी दोनों की नजर रानो के नारियल वाले घर पर पड़ी। वो मजबूत के साथ खड़ा था, हवा भी उसे हिला नहीं पा रही थी। देखो, रानो का घर तो बचा हुआ है। रानो बहन, हमें अंदर ले लो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। आ जाओ, मेरा घर सबके लिए है, कोई अकेला नहीं रहेगा। इतने में बंटी कबूतर और बबली कबूतरी भी हड़बड़ाते हुए वहाँ पहुँचे। रानो, रानो, हमारा घर तो उड़ गया, अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। प्लीज हमें भी अपने घर में जगह दे दो। अगर तूने दरवाजा बंद कर लिया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। नहीं बबली बहन, यहाँ कोई दरवाजा बंद नहीं होगा। आ जाओ, ये घर सबके लिए बना है। धन्यवाद रानो, तू सचमुच सबकी सच्ची दोस्त है। राना चिड़िया का नारियल का घर सिर्फ मजबूत ही नहीं था, उसके अंदर एक गुप्त दरवाजा भी था। वो दरवाजा खुलते ही सीधे दूसरे जंगल पहुंचा देता था। दोस्तों देखो, जब भी हमें फल सब्जियां खानी हो या खेलना हो, हम इस दरवाजे से सीधे समुद्र पर जा सकते हैं। वाह, ये तो जादू जैसा है। हाँ, हमारे बच्चे भी यहाँ आकर खेलेंगे। रानो, तू तो कमाल की है। अब तूफान का डर भी नहीं और मजे भी। सच में तेरा घर सबसे खास है। एक दिन सब दोस्त गुप्त दरवाजे से होकर झरने के किनारे पहुँचे। नीला पानी, चमचमाती लहरें और ढेर फलों के पेड़ लगे हुए थे। अरे कितने सारे फल हैं, चलो मैं सेब तोड़ता हूँ। देखो देखो, मैंने एक आम तोड़ा है। और मैंने ये छोटी छोटी सब्जियाँ इकट्ठा कर ली। दोस्तों, अब डरने की नहीं, जीने की, मजे करने की आदत डालो। लेकिन दूर पेड़ पर बैठे कालू कौवा और गौरी कौवी ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में जलन और लालच था। तो ये है रानो के घर का राज, ये एनीवेयर डोर जो सीधे समुद्र ले जाता है। और देखो, इन्हें मजे कर रहे हैं, ताजी सब्जियां और फल खा रहे हैं। हमें तो कभी बुलाया भी नहीं। रानो खुद को बहुत चालाक समझती है। हमें ये राज चुराना ही होगा। अगर दरवाजा हमारा हो गया तो पूरा जंगल हमारे आगे झुकेगा। रात का सन्नाटा था। सब पंछी रानो के नारियल वाले घर में चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन अंधेरे में दो कालू कौवा और गौरी कौवी घर के अंदर गए। अगर वो दरवाजा हमारे हाथ लग जाए तो हम पूरे जंगल के राजा बन जाएंगे। गोरी, तू उस तरफ देख, मैं ये देखता हूँ। दोनों धीरे धीरे नारियल के घर की दीवार टटोलने लगे। कभी दाएं देखते, कभी बाएं, कभी चोंच से खटखटाते, कभी पंख से थपथपाते। अरे, ये दरवाजा है कहाँ? मैंने तो सोचा था हमें आसानी से मिल जाएगा। चुप रह, जोर से मत बोल वरना सब सुन लेंगे। रानो ने बहुत चालाकी से छुपाया है, लेकिन याद रखना गौरी,
कोई भी राज हमसे ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता। तो अब अगला कदम क्या होगा कालू? अब हम सीधी ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेंगे। रानो को धोखा देकर ही उसका राज निकालेंगे। दोनों वहाँ से धीरे धीरे उड़ गए। सुबह हुई। रानो नदी किनारे पानी लेने आई हुई थी। गौरी देखो, आज हम रानो अकेले हैं। सही कहा। थोड़ी दोस्ती का नाटक, थोड़ी मदद का दिखावा, फिर देखो कैसे उसका राज हमारे हाथ में आ जाता है। कालू और गौरी धीरे धीरे रानो के पास आए। वे अपनी आवाज में दुखी और कमजोर होने का नाटक कर रहे थे। रानो बहन, हमें मदद चाहिए। हमारा घर तूफान में उड़ गया। अगर तूने दरवाजा दिखाया तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। हाँ रानो, हम सच में परेशान हैं। बस थोड़ी मदद कर दो। रानो उनकी बातें सुनकर थोड़ी चौंकी। इन्हें कैसे पता एनीवेयर डोर के बारे में? रानो बहन, सच में हम परेशान हैं। हमें बस तुम्हारी मदद चाहिए। कालू और गौरी रानो को बहलाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार रानो ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उन्हें दरवाजा दिखाएगी, लेकिन उसके मन में एक गुप्त योजना थी। ठीक है कालू, ठीक है गौरी, अगर तुम सच में दरवाजा देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। हाँ चलो जल्दी रानो, हमें देर मत कराओ। रानो दोनों को लेकर नारियल वाले घर के उस कोने में पहुंची जहां गुप्त दरवाजा छिपा था, और मन में वो सिर्फ एक ही चीज सोच रही थी, काला जंगल, अजनबी जंगल, जहां ये दोनों सदा के लिए खो जाएं। जैसे ही रानो ने दरवाजा खोला, वहां जंगल दिखाई देने लगा। यही है वो दरवाजा। जल्दी चलो गौरी, खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ कालू, चलो अभी अंदर चलते हैं। दोनों बिना एक पल सोचे दरवाजे के अंदर कूद गए। जैसे ही कालू और गौरी अंदर पहुँचे, रानो ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। एक तेज चमक हुई और दरवाजा गायब हो गया। लालच का यही अंजाम होता है। जो दूसरों को धोखा देता है उसे कभी सुकून नहीं मिलता। उधर कालू और गौरी खुद को एक काले अजनबी जंगल में पाए। चारों तरफ अंधेरा और डरावनी आवाजें थीं। अरे ये कहाँ आ गए हम? ये तो बहुत डरावना है। नहीं, हमें धोखा दिया। रानो ने हमें धोखा दिया। इस तरह रानो की समझदारी ने पूरे जंगल को सुरक्षित रखा और कालू गौरी हमेशा के लिए अजनबी काले जंगल में खो। अरे वाह, देखो तो कैसी चमक रही है मेरी चूड़ियाँ। धूप में सूखकर और भी सुंदर लग रही हैं। आज तो जरूर सब मेरी दुकान पर आएंगे। एक बड़े पेड़ के नीचे रानो चिड़िया ने अपनी छोटी सी दुकान बनाई थी। जंगल में सिर्फ रानो ही नहीं बल्कि बबली कबूतरी और हरियाली तोती भी चूड़ियाँ बेचती थीं। लेकिन रानो की बनाई चूड़ियाँ सबसे अलग और सुंदर होती। अरे रानो, तेरी चूड़ियाँ तो सच में सबसे सुंदर होती हैं। देख, इनकी चमक देख कर ही मन खुश हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हो बबली बहन। लगता है जैसे किसी ने इंद्रधनुष को तोड़कर तेरी टोकरी में भर दिया हो। हम तो कभी कभी खाली ही बैठ जाते हैं, लेकिन तेरी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। तुम्हारी चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। जंगल के एक कोने में कालू कौवा और गोरी कौवी की कबाड़ की दुकान थी। उन्हें रानो की बढ़ती दुकानदारी बिल्कुल पसंद नहीं थी। देखा गौरी, सब रानो से ही चूड़ियाँ खरीद रही हैं। हमारी दुकान की ओर तो जैसे कोई आता ही नहीं। अरे कालू, कौन खरीदेगा तेरे ये कबाड़ का सामान? टूटी फ्रिज, फटी रद्दी, टीन के डब्बे, इनका करेगा कौन क्या? ये चूड़ियाँ नहीं है जो चमकती है, लोगों का मन खुश कर देती हैं। चुप कर गोरी, तू समझती नहीं है। ये कबाड़ ही असली सोना है। इंसानों की बस्ती में देखना, कबाड़ का काम करने वालों के पास कितना पैसा होता है। मालिक लोग कबाड़ बेच बेच कर शादियों में लाखों रुपए लुटाते हैं। डीजे बजता है, रेड बुल की बोतलें बहती हैं, पिस्ते की लोज और महंगे पकवान सजते हैं। हमारा भी काम जमेगा एक दिन। हाँ, तू सही कह रहा है। मैंने भी देखा है, इंसानों की बस्ती वाले कबाड़ी मालिक अपनी बेटियों की शादी में इतना पैसा खर्च करते हैं कि पूरा मोहल्ला बात करता है। महंगी मछलियाँ, मिठाई के पहाड़,
और गाड़ियों की कतारें। सच कहूँ, तेरी इस दुकान में तो ऐसी ही खुशबू आनी चाहिए थी, पर आती है बस सड़े कबाड़ की। बस यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर मैं भी इस जंगल में सबको कबाड़ का शौकीन बना दूं, तो देखना गोरी, हम भी इंसानों के उन कबाड़ी मालिकों की तरह शानो शौकत से जिएंगे। लेकिन रानो चिड़िया, उसकी दुकान बीच में कांटे की तरह चुभ रही है। जब तक उसकी रंग बिरंगी चूड़ियां बिकती रहेंगी, कोई हमारे कबाड़ को हाथ नहीं लगाएगा। तो फिर करना क्या होगा? कुछ करना पड़ेगा। अगर उसकी चूड़ियां टूट जाएंगी तो सब उसके पास जाना छोड़ देंगे। तब मजबूरी में सब हमारे कबाड़ से ही काम चलाएंगे। और उस दिन गोरी, हमारी किस्मत भी इंसानी कबाड़ी मालिकों जैसी चमक उठेगी। दोनों ने ठान लिया कि रानो की रंग बिरंगी चूड़ियों को हर हाल में बर्बाद करना है। रानो चिड़िया ने रात भर मेहनत करके नई नई चूड़ियां बनाई थी और धूप में सुखा रखी थी। उसी वक्त झाड़ियों के पीछे से कालू कौवा धीरे धीरे दबे पांव निकलता है। उसकी नजर सीधे उन चमकदार चूड़ियों पर जाती है। देखो कैसे चमक रही हैं ये चूड़ियां। आज देखता हूँ रानो कैसे दुकान लगाएगी। कालू एक डंडा निकालता है और एक एक करके सारी चूड़ियां तोड़ने लगता है। कालू भागकर वहां से उड़ जाता है। कुछ देर बाद रानो लौटती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत सब टूट गया। किसने किया होगा ये? उसी वक्त बबली कबूतरी उड़कर आती है। रानो, हिम्मत रखो, जिसमें भी ये किया होगा ऊपर वाला उसका बुरा करेगा। हम सब तेरे साथ हैं। बबली बहन, शायद तू ठीक कह रही है। चूड़ियां टूट सकती हैं, पर मेरा हौसला नहीं टूटेगा। मैं फिर से शुरू करूंगी। रानो दुखी तो हुई, लेकिन हार नहीं मानी। उसने फिर से चूड़ियां बनाई और अगले दिन जंगल में दुकान लगाने आई। आओ आओ, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। प्यार से बनाई, मेहनत से सजाई चूड़ियां, हर रंग की, हर साइज की। तुम्हारे पंखों पर खनकेंगी, तुम्हारे दिल को भाएंगी। रानो चिड़िया की आवाज सुनकर बिंदिया चिड़िया वहां आती हैं। अरे रानो, क्या मेरे नन्हे नन्हे पंजों के लिए भी कुछ है? बड़ी बड़ी चूड़ियां तो मुझसे संभलेंगी नहीं। हाँ हाँ, तेरे लिए मैंने खास छोटी छोटी चूड़ियां बनाई हैं। देख, ये रंग बिरंगी, बिल्कुल तेरे जैसी चंचल। वही अपनी कबाड़ की दुकान से कालू कौवा रानो की दुकान पर लगी भीड़ देख रहा था। सब उसी की चूड़ियां खरीद रहे हैं। कुछ तो करना होगा। कालू ने पास खड़ी गोरी कौवी को इशारा किया। गोरी, सुनो मेरी बात। तुम अभी रानो की दुकान पर जाओ और वहाँ से चूड़ियां खरीद लाओ। क्या? मैं उसकी चूड़ियां खरीदूं? अरे मूर्ख, बात समझा कर। चूड़ियां खरीद कर यहाँ लाओ, फिर हम उन्हें तोड़ देंगे। आहा, और फिर सबको दिखाएंगे कि देखो देखो, रानो की चूड़ियां कितनी कमजोर है। हाँ, यही तो असली चाल है। ग्राहक उस पर से भरोसा उठाएंगे और फिर हमारी दुकान पर आएंगे। गोरी कौवी चुपके से रानो की दुकान पर पहुंची। अरे रानो बहन, तुम्हारी चूड़ियां तो कमाल की हैं। अरे वाह, देखो तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? लाल, नीली, हरी, पीली, सब आज नए रंगों में बनी हैं। मुझे ये लाल और सुनहरी चूड़ियां दे दो। बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल मेरे रंग में फिट। फिर दोनों मिलकर चूड़ियां तोड़ देते हैं। अरे भाई बहनों, रानो की चूड़ियां मत लेना, वो टिकती ही नहीं। लेकिन जब पक्षियों ने चूड़ियां पहनी तो सबको पता चला कि चूड़ियां बिल्कुल मजबूत हैं। झूठ बोलता है ये कालू, रानो की चूड़ियां तो सबसे अच्छी हैं। जंगल के पंछियों ने रानो का साथ दिया। सबने मिलकर उसकी चूड़ियां खरीदी। रानो, तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। तुम सबका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कालू ने आखिरी कोशिश की। उसने सोचा, अगर मैं उसकी चूड़ियों की टोकरी ही नदी में फेंक दूं तो? और रात को वो चुपके से रानो की टोकरी उठाकर नदी में फेंक आया। अब देखता हूँ रानो कल कैसे दुकान लगाएगी। सुबह जब रानो ने देखा कि उसकी टोकरियां ही नहीं हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
3 बार मेरी मेहनत उजड़ गई। रानो दुखी होकर नदी किनारे बैठ गई। तभी अचानक पानी में हल्की सी चमक हुई। ये कैसी रोशनी है? नदी से एक सुंदर जादुई नागिन बाहर निकली। उसकी आंखें चमक रही थीं और हाथ में हरी हरी चूड़ियां थीं। रानो, घबराओ मत, ये मेरी जादुई चूड़ियां है। ये जिस टोकरी में रखोगी उस टोकरी से चूड़ियां खत्म नहीं होगी। अब तुम्हें रोज रोज चूड़ियां नहीं बनानी पड़ेगी। धन्यवाद नागिन बहन, आपने मेरी दुनिया बचा ली। रानो फिर से दुकान लगाती है। इस बार उसकी चूड़ियां हरी हरी रोशनी में चमक रही थी। सब पक्षी दौड़ दौड़ कर खरीदने लगे। वाह, ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर है और कितनी मजबूत भी। कुछ दिनों बाद रानो ने जंगल में एक छोटा सा घर बनाया, हरी चूड़ियों का घर। वहाँ वो सबके लिए चूड़ियाँ टोकरी से निकालती और मुफ्त में भी बांट देती। दोस्तों, जब तक हम सब मिलकर रहेंगे कोई हमें हरा नहीं सकता। ये चूड़ियाँ सिर्फ गहना नहीं, ये हमारी दोस्ती और भरोसे का निशान है। और इस तरह रानो चिड़िया ने अपनी मेहनत, सच्चाई और दोस्ती से पूरे जंगल का दिल जीत। सुबह का सुनहरा समय था। पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। रानो चिड़िया अपने बेटे मोगली के साथ दाना खोज रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से हल्की सी करहने की आवाज आई। मोगली, बेटा ये कैसी आवाज है? लगता है कोई घायल है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स के नाम। रिहान, अंश, अमृता, ईरान, योगिता और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। माँ, ये तो शेर का बच्चा है। देखो, इसके पंजे से खून बह रहा है। झाड़ियों के भीतर एक नन्हा शेर का बच्चा लेटा था। उसके शरीर पर चोटें थी और आंखों में डर। मुझे बचा लो, वरना वो मुझे मार देंगे। डर मत बेटा, अब तू अकेला नहीं है। मैं तुझे अपनी संतान की तरह संभालूंगी। लेकिन माँ, शेर का बच्चा यहाँ अकेला कैसे आया? मेरा नाम मुफासा है। मैं सिंहासन का वारिस हूँ। मेरे पापा शेर जंगल के राजा हैं, पर मेरे चाचा और उनके साथी मुझे मारना चाहते हैं ताकि राज उन्हें मिल जाए। रानो और मोगली एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि भूला हुआ राजकुमार है। मोगली, सुन, ये बच्चा अब हमारी जिम्मेदारी है। चाहे जो हो जाए, हम इसे दुश्मनों से बचाएंगे। हाँ माँ, इंसान की तरह जंगल में भी सत्ता के लिए खून बहाया जाता है, लेकिन हम इन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। जंगल के अंधेरे कोने में कालू कौवा और चलाप लोमड़ी और बुल्ला चील गुपचुप बैठकर बात कर रहे थे। अगर ये शेर का बच्चा जिंदा रहा तो एक दिन राजा बन जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? सही कहा, हमें उससे ढूंढ कर खत्म करना होगा, तभी तो सिंहासन उसके चाचा को मिलेगा और हमें उसका इनाम। चुप रहो तुम दोनों। याद रखो, ये कोई खेल नहीं है। शेर के चाचा ने साफ कहा है, मुफासा जिंदा नहीं रहना चाहिए। अगर वो बड़ा हो गया तो हमारी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। ठीक है भुल्ला भाई, आप जो कहेंगे वही करेंगे। बस एक मौका दो, मैं उस नन्हे शेर को ढूंढ निकालूंगी। ध्यान रखना, असफल हुए तो चाचा खुद तुम दोनों की खाल उधेड़ देंगे। रात का समय था। कालू कौवा आसमान के चक्कर काट रहा था और लोमड़ी झाड़ियों के बीच अपनी चालाक आंखों से इधर उधर झांक रही थी। लोमड़ी बहन, ये शेर का बच्चा कहीं तो छिपा है। मुझे तो शक है वो छोटी रानो चिड़िया कुछ छुपा रही है। सच कह रहा है। आजकल रानो बहुत बेचैन दिखती है। हर वक्त अपने घोंसले के पास मंडराती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं वही राजकुमार उसके पास हो? अगर ऐसा है तो बहुत आसान है। हम बस उसके घोंसले पर नजर रखेंगे, कभी न कभी वो बच्चा हमें दिख ही जाएगा। दोनों चालाक दुश्मन पेड़ की परछाइयों में छिपकर घोंसले को घूरने लगे। याद रखना कौवे,
ये मौका हमारे लिए है। अगर वो राजकुमार जिंदा बच गया तो उसका सिंहासन हमारा सपना बनकर रह जाएगा। सही कहा। कल रात इस घोंसले पर पहला वार होगा। माँ, अगर मैं ना रहा तो मुझे बार बार वही सपना आता है कि मेरे चाचा मुझे पकड़ लेंगे। बेटा डर मत, असली परिवार खून से नहीं दिल से बनता है। अब तू मेरा बेटा है, मैं तुझे अपनी जान देकर भी बचाऊंगी। सुन छोटे, जब मैं तेरा भाई बन गया हूँ तो तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। जैसे इंसान की बस्ती में भाई बहन एक दूसरे की रक्षा करते हैं, वैसे ही मैं तेरे साथ हूँ। अचानक रात को ही कालू और लोमड़ी ने हमला कर दिया। कालू ऊपर से झपटा और लोमड़ी जमीन से दौड़ी। राजकुमार, तेरा अंत आज ही है। पीछे हट कालू, ये अब अकेला नहीं है। लोमड़ी ने छलांग लगाई। रानो ने घर के आगे कांटे बिछाकर रखे थे। ये नन्ही चिड़िया मेरी आँख फोड़ देगी क्या? हाँ, क्योंकि ये बच्चा अब मेरा है। लड़ाई के बीच शेर का बच्चा कांप रहा था, मगर मोगली और रानो की बहादुरी देखकर उसने साहस जुटाया। मैं डरूंगा नहीं, मैं शेर सिंह का बेटा हूँ। कालू और लोमड़ी मिलकर मोगली पर टूट पड़े। मोगली गिर पड़ा, रानो घायल हो गई। न माँ, मैं हार नहीं सकता। ये लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे जंगल के लिए है। तभी मुफासा ने पूरी ताकत से गरज लगाई। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल गूंज उठा। नहीं, ये तो सच में शेर का खून है। अगर ये बड़ा हो गया तो हमारा अंत हो जाएगा। मोगली ने भाले से कालू को पटक दिया। मुफासा ने अपने नन्हे दांतों से लोमड़ी को काट लिया। दुश्मन घायल होकर भाग खड़े हुए। देखा बेटा, डर हमेशा दिल में होता है। एक बार हिम्मत कर लो तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। सुबह की किरणों में जंगल चमक उठा। सब जानवर इकट्ठे होकर शेर राजकुमार को प्रणाम करने लगे। ये है हमारा असली राजकुमार। आज से तू अकेला नहीं, तेरी माँ बहन यहाँ है और तेरा भाई मैं हूँ। माँ, भाई, अब मुझे डर नहीं लगता। रानो चिड़िया और मोगली ने साबित किया कि खून से नहीं बल्कि अपनापन और साहस से परिवार बनता है। और वो नन्हा शेर अब भुला हुआ राजकुमार नहीं रहा, बल्कि पूरे जंगल की आशा बन